हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। ऐसा क्यों, ये मैंने टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैं यहाँ पे इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे मैं विज़िट किया था। तो वहाँ पे उनके जो स्मारक स्थल है, मैंने वहाँ पे देखा और मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन के बारे में कहानी है, जो उन्होंने किया हमारे देश के लिए, हमारे लिए, तो उसके लिए हम ही नहीं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हैं, हमेशा कृतज्ञ और ऋणी रहेंगी। तो जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे और उनका क्या रोल रहा भारत की स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता संग्राम में, जो उन्होंने एफ़र्ट डाला। एफ़र्ट ऐसा नहीं है कि जो आज़ाद जी थे तो वो अकेले थे। उन्होंने कई क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल हों, सबके साथ मिल के काम किया। तो आज देखते हैं उनके जीवन के बारे में, कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, इनका मूल नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, क्योंकि इनके जो पिता थे उनका नाम सीताराम तिवारी था, तो इसलिए ये अपने पिता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। इनका जन्म 1906 में एक बदरका गांव था जो उन्नाव ज़िले में पड़ता है, जो अहिराजपुर स्टेट हुआ करता था उतने टाइम ब्रिटिश इंडिया का, जो कि अब एमपी में है। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता श्री जगरानी देवी थी। तो इन्होंने बहुत ही कम उम्र में, मतलब इनकी जो माता जी थी उनको संस्कृत में बहुत रुचि थी, तो इनको भेज दिया गया काशी विद्यापीठ में संस्कृत के अध्ययन के लिए। तो जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में, तब इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। तो ये भी उस आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके कारण इनको अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको एक पारसी जज थे, उनके सामने पेश किया गया, तो जब जज ने इनका नाम पूछा तब ये बोले कि मेरा नाम आज़ाद है। जब उनसे इनसे इनके पिता का नाम पूछा गया तो बोले मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। जब इनसे इनका रहने का स्थान या निवास स्थान के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बोला जेल, जिससे नाराज़ होकर उस पारसी जज ने इनको 15 बेत की सज़ा सुनाई। जब इनके ऊपर बेत पड़ रहे थे तो भारत माता की जय, भारत माता की जय और ब्रिटिश शासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो यहाँ से इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। जब महात्मा गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा कांड से नाराज़ होकर आंदोलन वापस ले लिया, तो आज़ाद जी बहुत निराश हुए। अब इनके पास मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इनके एक मित्र हुआ करते थे, मनमथ नाथ गुप्ता। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी से इनको मिलवाया। वही राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1923 में जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य लोगों ने मिलकर एक संगठन के रूप में की थी, जो बिहार, पंजाब और यूपी में एक्टिव था। तो जब ये एचआरए में शामिल हो गए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, तो यहाँ पे रह के इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। चाहे वो काकोरी जो ट्रेन रॉबरी थी 1925 की वो हो, या जब साइमन कमीशन आया 1928 में इंडिया में, तब उसके विरोध प्रदर्शन में जो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियाँ बरसाई गईं, उनसे मृत्यु हो गई उनकी। तो भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर जो लाहौर में सैंडर्स था पुलिस अधिकारी, तो उसकी हत्या कर दी 1928 में। ठीक है। या वायसराय जो उतने टाइम थे लॉर्ड इरविन, उनकी ट्रेन के ऊपर
हमला किया गया 1929 में, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल थे। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब काकोरी ट्रेन जो रॉबरी हुई थी इसमें पकड़े गए और इनको मृत्युदंड दिया गया। तो फिर ये हुआ कि अब एचआरए को कौन चलाएगा, तो तब इन्होंने 1929 में कमान संभाली एचआरए की, और एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एक शब्द और जोड़ दिया, एसोसिएशन को अब एक नए मोड़ पे ले आए चंद्रशेखर आज़ाद जी। एचआरए अब एचएसआरए हो गया था। तो अब यहाँ पे उन्होंने भगत सिंह के साथ बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। चाहे भगत सिंह का वो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी इन्वॉल्व थे। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे तो वो हमेशा एक वायलेंट मेथड से आज़ादी की बात करते थे। हालांकि जो मोतीलाल नेहरू जी थे, जो खुद एक कांग्रेस के सदस्य थे, तो वो हमेशा इनके टच में रहते थे और इनकी गतिविधियों को सपोर्ट भी करते थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मतलब सीक्रेटली करते थे, ऐसा पब्लिक में नहीं था, लेकिन बाद में पता चला होगा कहीं से। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे ही देश की स्वतंत्रता के संग्राम में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 का वो एक बहुत ही दुख भरा दिन जो हमारे देश के लिए आया, तो जो वीरभद्र तिवारी और यशपाल थे उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो एक हुआ करते थे राजगुरु सुखदेव, तो उनसे मिलने के प्रयास में हैं और वो अल्फ्रेड पार्क में हैं इलाहाबाद में। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी उनसे मिलने गए थे, तो कहा जाता है कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जेल में बंद थे, तो उनको जेल से छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे थे वो। लेकिन तभी वहाँ पे जो वहाँ के एसपी थे विश्वेश्वर सिंह, तो वो आ गए अपने कमांडर्स जो ट्रूप्स थे उनके साथ, और शूट आउट हुआ। और वहाँ पे भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के गन में जब एक गोली बची थी, तब उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ मरने से अच्छा खुद अपने ही गन से खुद को गोली मार ली, और वो आज़ाद ही रहे, उनको कभी कोई पकड़ नहीं पाया। उन्हीं के मेमोरियल के रूप में अल्फ्रेड पार्क में ही उनके एक प्रतिमा है, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर ही अंग्रेज़ों से शूट आउट के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। अब हम लोग जानते हैं अल्फ्रेड पार्क के बारे में। तो अल्फ्रेड पार्क के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इसका नाम अल्फ्रेड पार्क क्यों पड़ा। तो 1870 में जो प्रिंस अल्फ्रेड थे, जो क्वीन विक्टोरिया के बेटे थे, तो वो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के रूप में यहाँ पर यात्रा पर आए थे। तो उनकी विजिट को ही एक मेमोरियल के रूप में देने के लिए इसका नाम अल्फ्रेड पार्क रखा गया था। तो अल्फ्रेड पार्क का अब नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। तो ऐसे हमारे थे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और हम हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे। ये संपूर्ण राष्ट्र उनका कृतज्ञ रहेगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।